हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ आर्मी जेसीओ कैटरिंग से संबंधित टोटल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। 100 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि 100 से नीचे प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। तो यह मॉडल प्रैक्टिस सेट है हमारा, क्योंकि 100 प्रश्नों का है। तो अगर आप आर्मी जेसीओ कैटरिंग का फॉर्म भरे हैं इंडियन आर्मी का, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इसी से संबंधित आपके जो 100 क्वेश्चन हैं वह आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यह देख रहे हैं दोस्तों, आर्मी जेसीओ कैटरिंग मैराथन क्लास है, यानी कि पूरे में 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्त, मैं आपके लिए आज ही पीडीएफ देने के लिए बोला था, तो मैं यह जो पीडीएफ है इसको आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में देकर ही जाऊंगा। तो आप लोग संयम बनाए रखिए और पूरा यह 100 प्रश्न समाप्त होने दीजिए। मैं लास्ट में आपको पीडीएफ देकर ही जाऊंगा। आप लोग को कहीं जाना नहीं है, इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि यह जो पीडीएफ है इसमें हमारा टोटल 1000 क्वेश्चन हैं। प्रश्न और उत्तर जो वन लाइनर हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह जो मैं पीडीएफ दूंगा इसको आप लोग पढ़ेंगे और मैं डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, उसमें आपका रिवीजन होगा। और इसको भी 1000 क्वेश्चन पहले देख लीजिए या हमारा प्रैक्टिस सेट आप पहले देखिए। तो दोनों का अगर एक ही चीज़ को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आप लोग को पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जो आर्मी जेसीओ कैटरिंग का फॉर्म भरे हैं भाई, मैं आप लोग को जो पीडीएफ दूंगा वह लास्ट में दूंगा। आप लोग को परेशान नहीं होना है, आराम से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम लोग 100 क्वेश्चन समाप्त कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, उबालने की विधि में तापमान कितना होता है? तो जो उबालने की विधि होती है उसका जो तापमान होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 2, संतुलित आहार में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए? तो जो संतुलित आहार होता है उसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा। संतुलित आहार में सबसे अधिक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रश्न संख्या 3, एलपीजी गैस की गंध किसके कारण आती है? तो जो हमारी एलपीजी गंध है यह किस गैस के कारण आती है? तो यह जो है हमारा मिथाइल भर कैप्टन, उसमें गैस डाली जाती है। क्योंकि अगर एलपीजी लीक हो रहा है तो यह यह एक ऐसी गैस है जिससे आपको गंध महसूस होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि गैस लीक हो गई है। तो आप लोगों को आग लगने से पहले इस गैस को बंद करना होता है। जो एलपीजी उस रसोई में रखी जाती है, और जो हमारी एलपीजी है इसमें प्रमुख रूप से ब्यूटेन गैस भरी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 4, स्टेपल फूड्स किसे कहा जाता है? तो स्टेपल फूड्स किसे कहा जाता है? तो स्टेपल फूड्स हमारा जो रोज़ाना खाए जाने वाला मुख्य भोजन है, यानी कि दाल चावल रोटी सब्जी स्टेपल फूड्स होते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, HACCP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह जो HACCP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह हमारा खाना गर्म रखना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। मैं 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, लास्ट तक बने रहिए आप। और मैं पीडीएफ आप लोग को इसी प्रैक्टिस सेट में देकर जाऊंगा, आप लोग को कहीं भी जाना नहीं है। प्रश्न संख्या 6,
सबसे अच्छा कीट नियंत्रण उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा कीट नियंत्रण उपाय क्या है? तो वह हमारा कीट नियंत्रण दवाइयों का छिड़काव करना समय समय पर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 7, टीन बंद खाद्य सामग्री में कौन सी प्रक्रिया होती है? जो टीन बंद डब्बा होता है उसमें खाद्य सामग्री में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वह जो है हमारा सीलिंग और हीट ट्रीटमेंट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सीलिंग और हीट ट्रीटमेंट। प्रश्न संख्या 8, ब्लीचिंग किस प्रकार से संबंधित है? यानी कि जो ब्लीचिंग विधि है यह किस प्रकार से संबंधित है? तो यह जो ब्लीचिंग है हमारी थोड़ी देर के लिए उबाल कर ठंडा करना, यानी कि थोड़ी देर आप उबाल लीजिए उसके बाद तुरंत ठंडा कर लीजिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 9, खाना पकाते समय पोषक तत्वों की बर्बादी किससे कम की जा सकती है? जो पोषक तत्व हैं हमारे वह खाना पकाते समय मतलब बर्बाद होते हैं, तो उसको रोकने की मतलब उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो वह जो है हमारा कम तापमान पर आराम से धीरे धीरे सीमित समय मतलब ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपको खाना अगर स्वादिष्ट बनाना है यानी कि पोषण रहित पोषण सहित, तो यह आपको कम तापमान पर पकाना होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कम तापमान पर सीमित समय में पकाने से। प्रश्न संख्या 10, रसोई में आग लगने पर सबसे पहले क्या करें? तो रसोई में अगर आग लग गई है तो सबसे पहले आपको गैस को बंद करना बहुत ज़रूरी होता है, तो गैस को बंद करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 11, चाइनीज व्यंजन में कौन सी सॉस प्रमुख होती है? तो जो हमारा चाइनीज व्यंजन है इसमें कौन सी सॉस प्रमुख होती है? तो वह जो है हमारे सोया सॉस। जो सोया सॉस है यह चाइनीज व्यंजन में सबसे प्रमुख होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सोया सॉस। प्रश्न संख्या 12, बेकिंग में ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो बेकिंग में हमारा ईस्ट या जो खमीर का प्रयोग होता है यह किस लिए किया जाता है? तो वह फुलाने के लिए, ईस्ट का प्रयोग फुलाने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और यह मैं खमीर का एक पूरा थ्योरी अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी है इस पर मैं अपलोड कर दिया हूँ और प्लेलिस्ट भी इसका बना दिया हूँ, उसमें जाकर आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, रसोई में सबसे अधिक पानी कहाँ खर्च होता है? तो रसोई जो है उसमें सबसे अधिक पानी कहाँ खर्च होता है? तो वह हमारा बर्तन को धोने में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बर्तन को धोने में। प्रश्न संख्या 14, एक सामान्य वयस्क पुरुष को रोजाना कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? जो हमारा एक सामान्य मनुष्य है उसे डेली कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वह हमारी 2400 से 7200 2400 से 2700 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक वयस्क पुरुष को। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, सैन्य भोजनालय में ड्यूटी रोस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि आप जेसीओ का जो फॉर्म भरे हैं, अगर आप जेसीओ बन गए तो सैन्य भोजनालय में ड्यूटी रोस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह जो है हमारा खाना बनाने का समय बताना, यानी कि किस किस समय खाना बनेगा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, कॉन्टिनेंटल फूड में किस प्रकार के मसाले प्रयोग होते हैं? तो कॉन्टिनेंटल फूड जो है उसमें हमारे हल्के और सुगंधित जो मसाले हैं वही प्रयोग होते हैं। ऑप्शन बी, हल्के और सुगंधित। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे जरूरी अंग क्या है?
तो व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे जो ज़रूरी अंग है वह हाथ को अच्छे से धोना, और हाथ को 20 सेकंड तक अच्छे से धोना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 18, जूठा भोजन कैसे निपटाया जाना चाहिए। तो जो जूठा भोजन होता है वह तो बेकार हो चुका है, तो वह कैसे निपटाया जाना चाहिए। तो उसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, यानी कि जो डस्टबिन होता है उसमें डाल देना चाहिए। इसको जलाना भी नहीं चाहिए, तालाब में क्यों ही फेंकेंगे और खुले में क्यों छोड़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 19, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो वह हमारा पास्चुराइजेशन। दूध को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया हमारी पास्चुराइजेशन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 20, आर्मी कैटरिंग क्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्त, आप JCO कैटरिंग का फॉर्म भरे हैं और इसमें उसी का आर्मी कैटरिंग क्राफ्ट्स का मतलब स्थापना कब हुई थी, इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। और इसका फुल फॉर्म जो JCO है, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। JCO का होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और ACC जो ACC है इसका आर्मी कैटरिंग क्राफ्ट्स। और आर्मी कैटरिंग जो क्राफ्ट्स है इसकी स्थापना सन 1943 में हुई थी। तो इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, आप लोग को भूलना नहीं है। प्रश्न संख्या हमारा 21 है, निम्न में से कौन सा खाना पकाने का तरीका शुष्क विधि है। खाना पकाने की शुष्क विधि कौन सी है। तो वह है हमारी बेकिंग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, बेकिंग। प्रश्न संख्या 22, किचन ब्रिगेड सिस्टम किसने विकसित किया था। तो किचन ब्रिगेड सिस्टम किसने विकसित किया था। तो वह थे हमारे ऑगस्ट एस्कोफियर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑगस्ट एस्कोफियर। देखिए दोस्त, मैं जो PDF लेकर आया हूँ आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस वीडियो में या प्रैक्टिस सेट में आप लास्ट तक बने रहिए। यह जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह जो PDF है मैं आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट के समाप्त होने के बाद यानी कि लास्ट में दे कर जाऊँगा। आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, आर्मी कैटरिंग में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका क्या होती है। तो आर्मी कैटरिंग में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका क्या होती है। तो वह जो है हमारा पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 24, रसोई में क्रॉस कंटेमिनेशन का अर्थ क्या है। तो क्रॉस कंटेमिनेशन का अर्थ क्या है रसोई में। तो वह है हमारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बैक्टीरिया का स्थानांतरण। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 25, भारतीय भोजन में गाढ़ी ग्रेवी, जो गाढ़ी ग्रेवी किससे बनती है। तो गाढ़ी ग्रेवी किससे बनती है। तो वह हमारी प्याज और टमाटर और मसालों से। गाढ़ी ग्रेवी हमारी प्याज टमाटर और मसालों से बनती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ निर्जलित रूप में उपलब्ध होता है। तो निर्जलित रूप में कौन सा खाद्य पदार्थ उपलब्ध होता है। तो वह हमारा जो दूध पाउडर है या निर्जलित यानी कि जिसमें जल नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दूध पाउडर।
प्रश्न संख्या 27, रसोई के फर्श की सफाई किस पदार्थ से सबसे प्रभावी होती है? तो रसोई के फर्श की सफाई किस पदार्थ से सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो वह हमारे कीटाणुनाशक तेल से। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, थर्मामीटर का प्रयोग रसोई में किसके लिए किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग रसोई में किसके लिए किया जाता है? तो वह तापमान जांचने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, तापमान जांचने के लिए। प्रश्न संख्या 29, एलपीजी सिलेंडर में सुरक्षा वाल्व का रंग आमतौर पर क्या होता है? तो एलपीजी सिलेंडर में सुरक्षा वाल्व का रंग आमतौर पर क्या होता है? तो वह हमारा सुरक्षा जो वाल्व होता है उसका रंग काला होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, काला। प्रश्न संख्या 30, भोजन के बाद बचे हुए भोजन को कैसे संरक्षित करना चाहिए? अगर आप लोग मेस में खाना बना दिए हैं तो अधिक खाना बन गया है तो उसको कैसे संरक्षित रखना चाहिए? तो वह हमारी फ्रिज में रख कर, तो रेफ्रिजरेटर में रखें, इसी से संरक्षित हमारा भोजन रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा सिंथेटिक फूड कलर है? तो सिंथेटिक फूड कलर कौन सा है? तो सिंथेटिक हमारा जो फूड कलर है वह हमारा टारट्राजिन है। जो टारट्राजिन है यही हमारा सिंथेटिक फूड कलर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 32, रसोई में प्रयोग होने वाला कड़ाही किस धातु से उत्तम होता है? यानी कि जो कढ़ाई होती है, यानी कि सब्जी मतलब जिसमें सब्जी बनती है वह किस धातु से उत्तम बनती है? तो जो है हमारी एल्युमिनियम से। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 33, खाना बनाते समय नमक कब डालना चाहिए? तो खाना बनाते समय नमक शुरुआत में डालना चाहिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, शुरुआत में। प्रश्न संख्या 34, हाइजीनिक जोन का मतलब क्या है? तो हाइजीनिक जो जोन है इसका मतलब क्या है? हाइजीनिक जोन का मतलब जहाँ कोई गंदगी ना हो, यानी कि साफ सुथरा जगह हो। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। 36 देखते हैं, स्टीमिंग खाना पकाने की कौन सी विधि है? तो जो स्टीमिंग है यह हमारी खाना पकाने की विधि कौन सी है? तो स्टीमिंग हमारी वेब हीट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वेब हीट स्टीमिंग विधि है। प्रश्न संख्या हमारा 37 है, सब्जी काटने वाले चाकू को कब साफ करना चाहिए? तो जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है उसको कब साफ करना चाहिए? तो वह जो है हमारा हर उपयोग के बाद चाकू को साफ करना चाहिए, तभी दूसरे उपयोग में लाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 38, फूड वेस्टेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो फूड वेस्टेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो वह हमारा ओवर कुकिंग और ओवर सर्विंग। ओवर कुकिंग से
फूड इस्ट वेस्ट होता है यानी कि खराब होता है। अगर अधिक खाना बना देंगे या अधिक मतलब कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो इसको मतलब बचाना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 39, आर्मी कैटरिंग कोर किसके अधीन कार्य करता है? तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्त। आर्मी कैटरिंग कोर किसके अधीन कार्य करता है? तो वह हमारा आर्मी कैटरिंग कोर हमारी भारतीय सेना के अधीन कार्य करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा भारतीय सेना। 40वां है हमारा 40, किचन में सिलेंडर को कैसे रखना चाहिए? तो किचन में सिलेंडर को खड़ा करके रखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा खड़ा। प्रश्न संख्या 41, सब्जियां काटने के लिए सबसे उपयुक्त चाकू कौन सा होता है? तो वह सिंपल जो चाकू होता है, सादा धारदार चाकू। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। सब्जियों को काटने के लिए सिंपल चाकू धारदार उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 42, मांस को मुलायम बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो मांस को मुलायम बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वह हमारी मोरिनेशन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा मोरिनेशन। और यह पास्चुराइजेशन तो दूध को संरक्षित रखने की विधि है। प्रश्न संख्या 43, रसोई में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला थर्मल प्रोसेस क्या है? रसोई में सबसे अधिक उपयोग होने वाला थर्मल प्रोसेस क्या है? तो वह हमारा है थर्मल प्रोसेस भाप देना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भोजन में स्वाद नहीं बढ़ाता है? तो कौन सा तत्व इसमें से जो भोजन में स्वाद नहीं बढ़ाता है? तो फिटकरी। फिटकरी क्या ही स्वाद बढ़ाएगी दोस्त? भोजन में जाकर धनिया तो और जवाइन नमक ये सब तीनों स्वाद बढ़ाने वाले हैं, इसलिए ये सब नहीं होंगे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा फिटकरी। प्रश्न संख्या 45, कैटरिंग यूनिट में ड्यूटी रोस्टर तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है? जो कैटरिंग यूनिट में ड्यूटी रोस्टर तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है? तो वह जो है हमारा कार्य वितरण। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा कार्य वितरण। प्रश्न संख्या 46, संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व ऊष्मा का मुख्य स्रोत है? तो संतुलित जो आहार होता है उसमें कौन सा पोषक तत्व ऊष्मा का मुख्य स्रोत होता है? तो वह जो है हमारा वसा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा वसा। 47 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय व्यंजन है? तो भारतीय व्यंजन कौन सा है? तो वह है हमारा डोसा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा भारतीय व्यंजन डोसा है। 48 को देखते हैं, गीले कचरे को सबसे अच्छे से कैसे निपटाया जा सकता है? तो गीले कचरे को कूड़ेदान में फेंककर अच्छे से निपटाया जा सकता है। सॉरी दोस्तों, गीला कचरा तो कूड़ेदान में ही होता है, तो उसको खाद बनाकर मतलब निपटाया जा सकता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा 49वां प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर लीक होने पर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको जो बिजली उपकरण हैं उनको बंद कर देना चाहिए और एलपीजी जहाँ से लीक हो रही है उसको भी बंद करना चाहिए। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50, एक वयस्क महिला को औसतन कितनी कैलोरी चाहिए होती है प्रतिदिन ऊर्जा? तो पुरुषों को मैं आपको बता चुका हूँ, जो 2400 से 2700 तक पुरुषों को चाहिए था और महिलाओं को कितना चाहिए? तो उन लोग का 2000 से 2200। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 51, ब्रेड बनाने में आटा किस प्रक्रिया से फूला हुआ बनता है?
तो किस प्रक्रिया से फूला हुआ बनता है, तो हमारा फर्मेंटेशन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फर्मेंटेशन। 52 को देखते हैं, एक अच्छे रसोइये की सबसे पहली पहचान क्या होती है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। एक अच्छे रसोइये की सबसे पहली मतलब पहचान क्या होती है, तो स्वच्छता का ध्यान रखना सबसे मतलब पहली विधि है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 53, खाद्य सामग्री को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जो खाद्य सामग्री है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है, तो वह हमारी फ्रीज में रखना यानी कि रेफ्रिजरेटर करना फ्रीजर में, ऑप्शन सी। 54 है हमारा, सूप तैयार करने में कौन सी विधि उपयुक्त है। तो सूप तैयार करने में कौन सी विधि उपयुक्त है, तो सूप पहले हमारा पानी की तरह होता है और इसको उबालने पर यह मतलब पीने योग्य हो जाता है यानी कि गाढ़ा यानी कि बॉयलिंग करने पर, ऑप्शन सी। 55 है हमारा, भारतीय सेना के भोजनालय में रोलिंग मेनू का क्या अर्थ है। भारतीय सेना में रोलिंग मेनू का जो अर्थ है यानी कि रोल बार बार बदला जाने वाला मेनू यानी कि बार बार घुमाने वाला जो रोलिंग मेनू है, बार बार बदला जाने वाला मेनू, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 56 है हमारा, रसोई में तैलीय पदार्थ पर आग लगने पर कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है। जो हमारा रसोई है उसमें अगर तेलीय पदार्थ पर आग लगने पर कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है, तो वह जो है हमारी गीला कपड़ा उस पर डालना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गीला कपड़ा डालना। और यह आग बुझाने का सिलेंडर फोम, ये क्या दोस्तों, यह तो जो तेल है उसी में लग गई है, तो आप लोग को गीला कपड़ा सबसे पहले डालना होगा। 57 है, टोस्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। टोस्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो टोस्ट बनाने की प्रक्रिया को हमारा रोस्टिंग कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, रोस्टिंग। 58 को देखते हैं, खाद्य अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। तो जो खाद्य हमारे व्यंजन हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए, तो पार्ट साइज भी अपनाना चाहिए, सही स्टोरेज भी आपको तय करना होगा, सही से प्लानिंग भी करना होगा, यानी कि ओवर कुकिंग विधि नहीं अपनाना चाहिए, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 59 को देखते हैं, निम्न में से कौन सी सब्जी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। तो कौन सी सब्जी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, तो टमाटर से बनी हुई सब्जी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, टमाटर। प्रश्न संख्या 60, भोजन में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग करें। तो आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए भोजन में पालक का प्रमुख रूप से उपयोग करना चाहिए और सबसे अधिक हमारा हरी सब्जी पालक में आयरन पाया जाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, पालक। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षित विधि सूखे का खाद्य पदार्थ के लिए नहीं उपयुक्त है। तो सूखे खाद्य पदार्थ के लिए कौन सी विधि नहीं उपयुक्त है, तो वह जो है हमारी अचार बनाना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अचार बनाना। प्रश्न संख्या 62, चाइनीज व्यंजन में मोमोज को किस विधि से पकाया जाता है। तो चाइनीज व्यंजन में मोमोज को किस विधि से पकाया जाता है, तो वह हमारी भाप वाली विधि में पकाया जाता है। तो भाप की विधि कौन सी है, तो वह है हमारी स्टीमिंग भाप में पकाने की विधि है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63, तंदूर किस प्रकार का चूल्हा है। जो तंदूर है यह किस प्रकार का चूल्हा है, तो यह हमारा कोयले से चलने वाला चूल्हा हमारा तंदूर चूल्हा है। तंदूर एक प्रकार का कोयले से चलने वाला चूल्हा है, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर।
प्रश्न संख्या 64, फूड कॉस्टिंग का क्या अर्थ होता है? तो फूड कॉस्टिंग का जो हमारा अर्थ होता है वह एक प्लेट में कुल लागत। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। फूड कॉस्टिंग का अर्थ एक प्लेट में कुल लागत, ऑप्शन सी। 65 को देखते हैं। रसोई में प्रयोग होने वाला स्लेटेड स्पून किस लिए होता है? तो स्लेटेड स्पून किस लिए होता है हमारा रसोई में? तो वह जो है हमारा तलने के बाद निकालने के लिए, यानी कि जो एक ऐसे मतलब ऐसे रहता है एक चम्मच, तो उसको तलने के बाद ऐसे मतलब निकाला जाता है, ये वाला चौड़ा होता है जो स्पून होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 66, किस व्यंजन में मैदा मुख्य सामग्री होती है? तो मैदा किस मतलब कौन सा यह है जिसमें मैदा मुख्य सामग्री होती है? तो वह है हमारी समोसा में मुख्य रूप से मैदा बहुत ही उपयोगी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, समोसा। प्रश्न संख्या 67, डबल बॉयलर तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? तो डबल बॉयलर तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? तो वह हमारी चॉकलेट मेल्ट करने में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, चॉकलेट मेल्ट करने में। प्रश्न संख्या 68, भारतीय रसोई में जीरा किस श्रेणी में आता है? तो भारतीय रसोई में जीरा हमारा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह हमारा जीरा है वह हमारा एक प्रकार का मसाले के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मसाला। 69 है हमारा प्रश्न संख्या, रसोई में वन वे फ्लो का अर्थ क्या है? तो वन वे फ्लो का अर्थ क्या होता है रसोई में? तो वह जो है हमारा वन वे फ्लो का अर्थ साफ सुथरी प्रक्रिया में एक ही दिशा में कार्य करना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। हमारा प्रश्न संख्या 70 है, सैन्य कैंटीन में खाद्य भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है? तो जो हमारा उपयुक्त तापमान होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं, कौन सा भोजन शरीर के ऊतक निर्माण में सहायक करता है? तो वह कौन सा भोजन है जो शरीर के ऊतक निर्माण में सहायक करता है? तो वह है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन मुख्य रूप से दाल में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 72 प्रश्न संख्या, रसोई घर में तेल गिरने पर क्या करें? तो अगर रसोई घर में तेल गिर गया है तो क्या करना चाहिए? सूखा आटा या रेत आप लोग को उस पर छिड़क देना चाहिए, फिर उसके बाद आराम से उसकी सफाई करनी चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 73, सूप को गाढ़ा करने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग होता है? तो सूप को गाढ़ा करने के लिए क्या मुख्यतः उपयोग होता है? तो वह हमारा कॉर्न फ्लोर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कॉर्न फ्लोर। प्रश्न संख्या 74, खाना बनाते समय सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है? तो खाना बनाते समय सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है? तो वह हमारी सामग्री को काट पीट कर आराम से साफ सुथरा से धोकर आपको रखना चाहिए। इसके बाद खाना बनाना चाहिए। ऑप्शन बी होगा, सामग्री काटना। 74 है हमारा 75 है क्वेश्चन, बेसन किस खाद्यान्न से बनता है? तो बेसन किससे बनता है? तो बेसन हमारा चना से बनता है। चावल तो धान से निकलता है, गेहूं से हमारा आटा निकलता है, उड़द तो एक प्रकार की दाल है। तो बेसन हमारा चना से बनता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 76, सैन्य रसोई में डेली मेनू बोर्ड क्यों जरूरी है? तो सैन्य रसोई में डेली मेनू बोर्ड क्यों जरूरी है?
तो वह जो है हमारा अधिकारियों को खुश करने के लिए डेली मेनू बोर्ड जरूरी है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अधिकारियों को खुश करने के लिए सैन्य रसोई में डेली मेनू बोर्ड किया जाता है। 77 फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो साफ पानी, मतलब साफ सुथरा अच्छे से, मतलब जो संरक्षित भोजन है उसी को ग्रहण करना, यानी कि साफ पानी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, साफ पानी। यानी कि जो फूड पॉइजनिंग हमारा प्रदूषित भोजन खाने से होता है, जिसमें उल्टी और दस्त मुख्य रूप से जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 78, रसोई में भोजन के साथ कटिंग बोर्ड का रंग कोडिंग किस लिए होता है? तो रसोई में भोजन के साथ कटिंग बोर्ड का रंग कोडिंग किस लिए होता है? तो वह जो है हमारा सुविधा के लिए कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 79 की तरफ चलते हैं। स्टीमर का प्रयोग किस लिए उपयुक्त है? तो स्टीमर का उपयोग किस लिए उपयुक्त है? तो वह हमारा इडली के लिए स्टीमर का उपयोग किया जाता है। तो सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, इडली। 80 को देखते हैं हमारा। आर्मी कैटरिंग क्राफ्ट्स का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? देखिए दोस्त, यह जो प्रश्न संख्या 80 है आपके एग्जाम के लिए एकदम पूछे मत कि मतलब 100 एकदम मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिए। आर्मी कैटरिंग क्राफ्ट्स का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो वह है हमारा सर्विस बिफोर सेल्फ। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सर्विस बिफोर सेल्फ। 81 देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर में लगी सेफ्टी कैप का कार्य क्या होता है? तो एलपीजी सिलेंडर में जो सेफ्टी कैप लगा होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो वह रिसाव से सुरक्षा करना। तो यानी कि रिसाव से बचाना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, रिसाव से सुरक्षा। 82 ये हमारा। ब्रेड बनाने में सबसे पहले क्या किया जाता है? अगर आप ब्रेड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको गूँथना चाहिए ब्रेड बनाने के लिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि बेसन वगैरह जो उसमें पड़ता है और ब्रेड आपको दुकान से, यानी कि जो आलू का, ये सब मतलब आपको तैयार करना होगा पहले। 83 है हमारा। सैन्य रसोई में काम शुरू करने से पहले किस बात की पुष्टि की जाती है? तो सैन्य रसोई में काम शुरू करने से पहले किस बात की पुष्टि की जाती है? तो वह जो है हमारी एलपीजी की सेफ्टी है या नहीं, इस बात की पुष्टि की जाती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 84 को देखते हैं। तंदूरी चिकन पकाने की विधि क्या है? तो तंदूरी चिकन पकाने की विधि क्या है? तंदूरी चिकन हमारा जो विधि है पकाने की वह हमारी रोस्टिंग है। तंदूरी चिकन पकाने की विधि रोस्टिंग है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 85, खाना पकाने में तापमान नियंत्रण का प्रयोग उपकरण क्या है? तो 85 हमारा है। खाना पकाने में तापमान नियंत्रण करने का प्रमुख उपकरण क्या है? तो वह हमारा थर्मामीटर, यानी कि तापमान का अच्छे से ध्यान रखकर। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 86 है हमारा। रसोई की व्यक्तिगत स्वच्छता में सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? रसोई की व्यक्तिगत स्वच्छता में सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? तो आप लोगों को मतलब हाथ धोना, साफ सफाई, यह बहुत ही मतलब प्रश्न आ चुका है। यानी कि सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम में भी बैठ गए हैं तो साफ़ सफाई दिया है तो आप लोग मतलब आँख बंद करके लगा दीजिएगा, मतलब अधिक से अधिक आप लोग का प्रश्न सही हो जाएगा। तो हम लोग 87 को देखते हैं। एक सैन्य कैटरिंग यूनिट में हॉट गैस का उपयोग क्यों होता है?
तो एक सैन्य कैटरिंग यूनिट में हॉट गैस का उपयोग क्यों होता है? तो वह जो है हमारा खाना गर्म करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और जब भी आप खाना एक बार बन चुका है, आप बार बार उसको गर्म करके खिलाएंगे तो उसमें पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 88, भोजन की पौष्टिकता नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो भोजन की पौष्टिकता नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग ज़्यादा देर तक बना देंगे खाना, या मतलब खाना पक चुका है उसके बाद भी आप लोग उसमें आग लगाते रहेंगे तो वह पौष्टिकता उसमें नष्ट हो जाती है। ऑप्शन ए ज़्यादा तलना। 89 है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी हमारा नींबू और आंवला में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सॉरी बी होगा। सॉरी दोस्तों, मैं इधर लगाया हूँ और बोल रहा हूँ सी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग देखिएगा एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हो गया होगा तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोग का। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी होगा, नींबू। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। सब्जियां काटने के लिए सुरक्षित सतह कौन सी होती है? तो सब्जियों काटने के लिए कौन सा जो मतलब सतह कौन सी मतलब बेस्ट होती है? तो वह हमारी कटिंग बोर्ड अच्छा होती है सब्जियां काटने के लिए। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 91, खाने को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वह हमारा डीप फ्रीजिंग। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, डीप फ्रीजिंग। देखिए दोस्त, मैं आप लोग को बताया हूँ शुरू में कि मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को 1000 का PDF दूंगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम लोग का 91 प्रश्न संख्या पर आ चुके हैं। 92 है हमारा, खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन से फ्यूल से बचाई जा सकती है? तो अगर आप खाना बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन से फ्यूल से बचाई जा सकती है? तो वह हमारी LPG से सबसे अधिक फ्यूल को बचाया जा सकता है, यानी कि यह जो LPG है इसका पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 93, निम्न में से कौन सा भारतीय व्यंजन नहीं है? तो भारतीय व्यंजन कौन सा इसमें से नहीं है? तो वह है हमारा नाचोस। यह नाचोस तो मुझे भी पता नहीं है दोस्त, यह क्या होता है, नहीं तो मैं आप लोग को अच्छे से बता देता। या बटर चिकन, इडली, पाव भाजी तो मतलब हम लोग भी खाते हैं, सब लोग भी खाते हैं, लेकिन यह नाचोस क्या है मुझे भी खुद ही पता नहीं है। लेकिन चलिए नाचोस इसका उत्तर होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 94, खाना परोसते समय कौन सा चीज़ पहले रखी जाती है? तो खाना परोसते समय सबसे पहले आपको नमक को रखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, नमक। प्रश्न संख्या 95, सैन्य कैटरिंग में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सैन्य कैटरिंग में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वह हमारी जो रसोइये होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है सैन्य कैटरिंग में। ऑप्शन बी, रसोइयाँ की। प्रश्न संख्या 96, ब्लीचिंग प्रक्रिया किस में प्रयोग होती है? तो ब्लीचिंग प्रक्रिया जो है वह किस में प्रयोग होती है? तो वह हमारा सब्जी को हल्का उबाल कर तुरंत ठंडा करने में। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 97, मेनू प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेनू प्लानिंग है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह हमारा पोषण, स्वाद और बजट के अनुसार भोजन को तय करना। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 98, एंटी फ्लाई म्यूसोर्स, जो एंटी फ्लाई म्यूसोर्स में सबसे कारगर उपाय क्या है? एंटी फ्लाई म्यूसोर्स में सबसे कारगर उपाय क्या है?
तो हमारी कीटनाशक छिड़कना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। 99 हमारा देखते हैं, कॉन्टिनेंटल खाना कैसा होता है। तो कॉन्टिनेंटल खाना कैसा होता है, तो हमारा कॉन्टिनेंटल खाना जो होता है वह हमारा कम मसालों वाला कॉन्टिनेंटल भोजन होता है। ऑप्शन सी हमारा 100 है प्रश्न संख्या, भोजन के व्यर्थ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो भोजन के व्यय होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपको अधिक समय तक पकाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अधिक पकाना। और हम लोग नीचे भी 101 है, 2 3 4 5, तो 105 ही क्वेश्चन है दोस्त। हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो 5 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। तो 101 है हमारा, खाना पकाने में उपयोग होने वाला सबसे हल्का तेल कौन सा है। तो सबसे हल्का तेल जो है हमारा वह हमारा रिफाइंड है, जो सभी घरों में जल्दी से दुकान से मंगाकर अपना रसोई तैयार कर लेते हैं। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 102, सब्जियां स्टोर करते समय सबसे पहले क्या देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है, तो वह हमारा ताजगी देखा जाता है कि सब्जी ताज़ी है या नहीं। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 103, रसोई में तापमान अधिक होने पर क्या करना चाहिए। तो रसोई में तापमान अधिक होने पर क्या करना चाहिए, तो आप लोग को वेंटिलेशन चालू करना चाहिए। रसोई में तापमान अधिक हो गया है, तो ऑप्शन बी। 104, कैटरिंग क्राफ्ट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कैटरिंग क्राफ्ट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, तो इसको भी आप लोग मत भूलिए। 104 है हमारा, सेना को भोजन सेवा प्रदान करना। जो कैटरिंग क्राफ्ट्स है यह सेना को भोजन प्राप्त करने का मुख्य कार्य करता है। ऑप्शन बी। और हमारा इस जो आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया था 100 क्वेश्चन, तो 105 हुआ एक क्वेश्चन है यह। तो लास्ट क्वेश्चन है, आर्मी कैटरिंग की बुनियादी रचना में कुक हाउस का स्थान क्या होता है। तो कुक हाउस का जो स्थान है वह दोस्त आप लोगों को कमेंट में बताना है, या मैं आप लोग को कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। और आप लोग यह भी कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि यह जो मैं टोटल जो प्रश्न लेकर आया था यह आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर से बताइएगा। और मैं अभी आप लोग को PDF कैसे मिलेगी 1000 यह आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग कहीं भी जाइए मत, आराम से रुकिए। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोग को कहा था कि आप लोग को PDF कैसे मिलेगी, तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग को कैसे मतलब PDF मिलेगा। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को मतलब हमारा 1000 प्रश्नों का PDF है जो 1 लाइनर रहने वाले हैं। आर्मी JCO कैटरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को कल एक ज़रूरी सूचना की मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था, उसी में आप लोग को मैं अपना PDF दिखाया था। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जो स्कैनर है इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप लोग को मतलब 50 रुपये उस पर पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के बाद आप लोग को उसका स्क्रीनशॉट मारकर रख लेना है। और स्क्रीनशॉट आप जब मार लेंगे तो यह जो व्हाट्सअप नंबर यह दिख रहा है 70 68 90 57 14, यानी कि 7068905714, इस पर आप लोग यह जो 50 रुपये पेमेंट किए हैं स्क्रीनशॉट मार कर रखे हैं, तो इसी पर आप लोग तुरंत इसको व्हाट्सअप कर दीजिए। देखिए आप लोग मतलब कुछ भी मत करिएगा, स्क्रीनशॉट मारकर इस पर जो पेमेंट है उसका मतलब स्क्रीनशॉट मारकर इस पर भेज दीजिएगा। और तुरंत आप लोगों को 2 मिनट के अंदर आप लोगों को इसका PDF 1000 प्रश्नों का PDF आप लोग को तुरंत मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए दोस्त, यह जो 50 रुपये लग रहा है इसको आप लोग मतलब आपका एग्ज़ाम आ गया है तो 50 रुपये मतलब बहुत ही कम है।
तो मैं सोचा हूँ कि क्या ही मतलब वो करूँ, बस इतना ही मैं मतलब मैं रख रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से दोस्त PDF को ज़रूर से लीजिए। यह स्कैनर है, इसको आप लोग स्कैन करेंगे, 50 रुपये पेमेंट करेंगे। यह नंबर है स्क्रीनशॉट मारकर पेमेंट का, इस पर व्हाट्सअप कर देंगे। 2 मिनट के अंदर आप लोग को हमारा 1000 प्रश्नों का PDF उपलब्ध करा दूंगा। तुरंत ही, आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग यह ज़रूर से बताइएगा दोस्तों कि यह जो PDF है इसको आप लोग मतलब आप लोग को मैं दूंगा। तो आप लोग जब देखिएगा कि कैसा है तो इसका रिव्यू आप लोग हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर दोस्त आप ऐसा भी कोई दोस्त जो भाई हमारा परिवार से है, हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्त। और यह जो मैं 1000 प्रश्नों को मैं PDF तैयार किया हूँ आप लोग को, यह आप लोगों के लिए ही मैं तैयार किया हूँ। और यह जो मैं डेली लेकर आता हूँ वह इसी में से रहेगा। और आप लोग PDF ले लेंगे तो आप लोग यह जो PDF है इसको पहले पढ़ लेंगे। और यह जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन का या 50 प्रश्नों का लेकर आ रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे तो आपका डेली का जो रिवीजन और पढ़ाई सभी मजबूत हो जाएगी। तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह 1000 प्रश्नों का PDF लेकर जाइए। और सबसे पहले मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको स्कैन कीजिए, 50 रुपये पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। 2 मिनट के अंदर आप लोग PDF को लेकर जाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। कोई भी परेशानी या आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप लोग इसको मतलब स्क्रीनशॉट मारकर या आप लोग ऐसे भी इसको स्कैन कर लेंगे तो यह हो जाएगा। और यह जो व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तभी आप लोग को 1000 प्रश्नों की PDF मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं यह वीडियो क्लोज करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।